अब आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के मैजिक में। यहाँ पे लाभ और क्या है, हानि है, प्रॉफिट एंड का है, लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग को सबसे पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बारे में जानकारी करना होता है कि विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है खरीदना। अगर हम लोग किसी वस्तु को जिस मूल्य पर, जिस राशि से हम लोग खरीदते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। हम लोग किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, जिस राशि पर बेचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस राशि से हम लोग किसी वस्तु को, जिस राशि से किसी वस्तु को क्या करते हैं, तुलना करके बेचते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और हम लोग जिस वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। और देखिए खरीदने और बेचने में जो लाभ होता है और उसमें हानि होता है। जैसे मान लो मैंने मान लो कि हम 10 रुपये का पुस्तक खरीदी और खरीदा कितना में, 10 रुपये में, इसको हम लोग बोलेंगे क्रय मूल्य। इसको हम लोग खरीदे हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। इसको मैंने बेच दिया, विक्रय मूल्य कर दिया, इसका विक्रय मूल्य कर दिया गया, तो विक्रय मूल्य हो गया इसका कितना, मान के चलो 12। तो अब हम लोग का लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो ये देखना है। तो लाभ अगर होगा तो यह विक्रय मूल्य अधिक दाम पर बिकता है, और हानि होगा तो क्या होगा, ये कम दाम पर बिकता है। जैसे लाभ हो गया तो लाभ बराबर हम लोग का लिखेंगे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। बेचा कितना पर गया था, 12 रुपया पर, खरीदा कितना पर गया था, 10 रुपया। कितना रुपया लाभ हुआ, 2 रुपया। कितना रुपया लाभ हो गया, 2 रुपया। वैसे ही हम लोग को देखना है हानि के लिए। मान लो कि 100 रुपया पर एक किताब खरीद लिया गया, एक किताब को 100 रुपये में क्या कर लिया गया, खरीद लिया गया, और उसे कितना में बेच दिया गया, 200 रुपया में बेच दिया गया। मान लो कि यह एक किताब है, कितना रुपये में खरीदा गया, 100 रुपया में, और उसे कितना रुपये में बेच दिया गया है, 200 रुपये में बेच दिया गया है। तो 200 रुपये में बेच दिया गया। तो अब फिर से हम लोग देख रहे हैं कि खरीदा गया कितना रुपये में, 100 रुपये में, बेचा कितना में गया है, 200 में। तो हम लोग को 100 रुपये में खरीदे, 200 में बेचे, लाभ कितना हो गया हम लोग का, लाभ हो गया 100 रुपया। लाभ कितना हो गया, 100 रुपया। तो आज हम लोग को लाभ और हानि के बारे में ही देखना है और पढ़ना है। चलिए हम लोग आप लोग को आगे फिर बता रहे हैं कि ये सब चीज़ क्या है। अब हम लोग को देखना है क्रय मूल्य किससे कहते हैं, जब किसी वस्तु को उचित मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य
कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जब किसी वस्तु को उचित मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैं आम 20 रुपया केजी, यानी 1 केजी आम हम खरीदेंगे तो कितना रुपया? 20 रुपया केजी, यानी 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 20 रुपया। यानी 1 केजी आम का दाम कितना हो जाएगा? 20 रुपया। मान लीजिए 30 रुपया में 1 केजी आलू, यानी हमको कितना में? 30 रुपया में 1 केजी आलू, यानी हमको 1 केजी आलू लेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 30 रुपया। अगर हम लोग 1 केजी का करेंगे आम लेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 20 रुपया। तो ये हम लोग जो खरीदते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग खरीदने के काम करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोगों को बता देते हैं आगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी स्पष्ट रूप से आप लोग जान गए। जैसे मान लो कि किसान भाई लोग हैं या हम लोग हैं या ग्वाला है, मान लीजिए किसी को अपना दूध बेचना है तो मान लीजिए हम 5 रुपया लीटर दूध बेचेंगे, 10 रुपया लीटर दूध बेचेंगे, ठीक है ना। मैंने चावल का किया, मैंने गेहूँ चाहे चावल 30 रुपया प्रति केजी बेचा। यानी कहने का मतलब हम लोग ने क्या किया? मेरे पास चावल था और चावल का मैंने वैल्यू कितना कर दिया? 30 रुपया केजी करके मैंने चावल को क्या कर दिया? बेच दिया। 30 रुपया केजी मैंने चावल को क्या कर दिया? बेच दिया। यानी 1 केजी चावल का मेरा मूल्य कितना हो जाएगा? 30। तो हम लोग जो बेचेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। जिसको हम लोग बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य, और जिसको हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब आप लोग को पकड़ में आएगा सर जी लाभ क्या है और हानि क्या है। चलिए लाभ और हानि के बारे में भी हम आप लोग को बता देते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। यानी समझ लो, इसको हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं। इसका मतलब होता है बेचना और इसका मतलब क्या होता है, खरीदना। यानी कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग खरीदे हैं 10 रुपया में और बेचे हैं 20 रुपया में, तो लाभ कितना हो जाएगा, 10। अगर सपोज कर लोग बेचे हैं कितना में, बेचे हैं 40 रुपया और खरीदे हैं 20 रुपया। 20 रुपया में खरीदे हैं और 40 रुपया में बेचे हैं, तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 40 में से 20 घटाइए, कितना हो जाएगा, 20। तो आपका लाभ कितना हो गया, 20। यानी क्या होता है, लाभ कब होता है, हम लोग कम दाम में खरीदते हैं और अधिक दाम में बेचते हैं तो लाभ। क्या बोले मैंने, कम दाम में किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसको अधिक दाम में बेचते हैं तो लाभ। अगर हम लोग अधिक दाम में खरीदते हैं और कम दाम में बेचते हैं तब हो जाएगा हानि। यानी कहने का मतलब यहाँ बताया गया है कि हानि कब होगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हानि मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य मान लीजिए हो गया और क्रय मूल्य हो गया। तो मान लीजिए मैंने बेच दिया 30 रुपया में और खरीदा था कितना रुपया में, 50 रुपया में। मैंने खरीदा था 50 रुपया में, बेच दिया कितना रुपया में, 30 रुपया में। यहाँ पे -20, तो हमारा कितना रुपया हानि हो गया, -20 रुपया हानि हो गया। ठीक है ना। तो अगर हम लोग अधिक क्या करेंगे, अधिक दाम में खरीदेंगे और कम दाम में बेचेंगे तो हानि होता है। अधिक दाम में खरीदेंगे और कम दाम में बेचेंगे तो हम लोग को हमेशा क्या होता है, हानि होता है। अब चलिए इसका जितना भी सूत्र है हम आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे वे सब हम लोग बना सकें। अब देखिए इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है। आइए हम लोग इस पर देखते हैं, विचार करते हैं। इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है। हम लोग का सूत्र होता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का होता है क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य माइनस का होता है क्रय मूल्य होता है। अगर हम लोग क्या निकालना है, हो जाएगा क्या निकालते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या निकालते हैं, विक्रय मूल्य निकालते हैं। तब विक्रय मूल्य अगर निकालते हैं तब विक्रय मूल्य चाहे हानि निकाल लीजिए। हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस होता है विक्रय मूल्य होता है, कहता विक्रय मूल्य होता है। तीसरा हो जाएगा आपको क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, ये इधर का है प्लस में, माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। यहाँ पे हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस होता है लाभ। या एक और भी होता है क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है क्या होता है, तो विक्रय मूल्य प्लस होता है हानि। पांचवा फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, तो होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे 6 नंबर होता है प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, तो हानि गुणे 100 बटा का होता है क्रय मूल्य होता है। तो ये चीज़ हम लोग का ये जो सूत्र है ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करके इसको अब हम लोग बनाएंगे। चलिए इस फार्मूला को आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
एक रेडियो 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 30% लाभ पर बेचता है तो उसे 90 रुपये अधिक मिलते हैं। बतलाइए कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। यानी रेडियो का हम लोग को क्रय मूल्य बताना है। चलिए, हम लोग बहुत सारा फार्मूला बताए हैं, लेकिन जब भी आप लोग कंपटीशन में जाइएगा तो आप लोग को बहुत कम समय में इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना होता है, इसलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बना दे रहे हैं। ट्रिक आप लोग अपनाइएगा। चलिए, क्या निकलना है आप लोग का, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे कितना कर देंगे हम लोग, 30 माइनस 20, 30 माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 30 माइनस 20 बटा यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हम लोग को, 20 प्लस कितना हो जाएगा, 30। रुको, तो यहाँ पे कितना है, 90 है। तो हम लोग कितना बचा है, 90। 90 पूरा कितना हो जाएगा, 100। 90 पूरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए करते हैं। 90 तो यहाँ पे हो जाएगा, 90 पूरा कितना हो जाएगा, 100 बटा हो जाएगा हम लोग कितना, 30 में से 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे 9 देंगे, कितना हो जाएगा, 90। तो हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 9 पूरा कितना कर देंगे, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका क्रय मूल्य जो है कितना हो जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। यानी राम को कितना, 30% पर कितना मिलता है, 90 रुपया, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। ये ट्रिक के माध्यम से कैसे, देखिए ट्रिक कैसे बनाएंगे। क्रय मूल्य बराबर का होता है, तो पहले कितना प्रतिशत लाभ है, यहाँ पे 30%, 30 कर दोगे, फिर माइनस कर दो, कितना प्रतिशत है, 20%, और यहाँ पे कितना है, कितना रुपया मिलता है, 90 गुणे 100। अब इसका आप लोग क्रिया कर दोगे, आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, 30 में से 20 घटाया 10, और 90 यहाँ पे, और गुणे कितना है, 100। 9 दैया 90, 9 से मैंने गुणा कर दिया, 9 गुणे कितना हो गया, 100, 900 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 900 रुपया हो गया। चलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो आप लोग हम लोग डॉन किसी वस्तु को 10% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 80 रुपया अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, तो अगर हम लोग इसको बनाना है तो यहाँ पे करेंगे, कितना अधिक हो रहा है, 80 अधिक हो रहा है, 80 गुणे कितना कर दीजिए, 100, और कितना है, 10% यहाँ पे क्या है, हानि है, और 10% का है लाभ है। तो अगर शुरू में हानि होता है 10% और बाद में लाभ होता है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 10 + 10 कर दीजिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, पूरे यहाँ पे हो जाएगा 100, दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 चौके कितना हो जाएगा, 80, यहाँ पे 4 में कितना से गुणा करेंगे, 100 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, कितना रुपया हो जाएगा, 400। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 400 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपया। हानि अगर शुरू में हो और लाभ बाद में हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने का कार्य करेंगे। इसको आप लोग जोड़ लीजिए और हल कर लीजिए।